जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल है जे एडवांस 2008 से। तो अभी चैनल पे एक बच्चे ने कमेंट किया था और ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो आई थॉट कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं बिकॉज ये बहुत बच्चों को डाउट होता है कि कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो आई बिलीव कि जो भी मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और मेरी प्लेलिस्ट को जाके एक्सप्लोर करें, उसमें बहुत सारा कंटेंट और मौजूद है, डिफरेंट चैप्टर्स का, डिफरेंट मॉड्यूल सॉल्व है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन इज, the nuclear charge Ze is non-uniformly distributed within the nucleus of radius r। तो एक न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, मतलब पता नहीं कहाँ पे कितना है। चार्ज डेंसिटी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एज शोन इन फिगर। तो ये डेंसिटी एक्चुअली गिवन है, हमको पता है कि डेंसिटी शुरुआत में कांस्टेंट है किसी डिस्टेंस ए तक, मतलब अगर एक ड्रॉ किया जाए तो किसी ए तक तो डेंसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद डेंसिटी कम होते होते बाहर आर पे जाके, ये डिस्टेंस कुछ ए है तो ये आर है, तो यहां तक डेंसिटी कांस्टेंट है और बाहर डिक्रीज करके जीरो हो रही है। अब ऑप्शन चेक करना है हमें। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज कितना होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, जब आप किसी एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। तो अगर वो आपको पता है तो आप उसको अप्लाई करके इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर कितना होगा। तो ए के इंडिपेंडेंट होगा या ए के स्क्वायर के डिपेंड होगा, पता नहीं क्या होगा, ए डिस्टेंस ए वाला। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी स्फीयर की वजह से, मान लो कोई स्फीयर है ना, और इस पे पूरा चार्ज भरा हुआ है और मुझे इसके आउटसाइड फील्ड निकालनी है। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है फील्ड निकालने का, कि क्यू इनसाइड अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इस पॉइंट के अंदर कितना चार्ज है, वो उसका आंसर है कि आर ए डिस्टेंस। अच्छा, ये इस बार तो ये स्फीयर इतना ही है, तो बाहर निकालना है तो उसके अंदर तो पूरा ही चार्ज है, अगर बाहर की बात कर रहा हूं तो। अगर स्फीयर ऐसा हो पूरा और आपको अंदर निकालना हो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसके अंदर पूरा चार्ज नहीं आएगा इसका। चार्ज खाली वो आएगा जो इसके अंदर लाई कर रहा है। तो यहां भी फॉर्मूला सेम रहेगा कि जितना चार्ज इसके अंदर आ रहा है इनटू आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये जनरल फॉर्मूला स्फीयर के लिए, कि आपको जब भी फील्ड निकालनी हो तब उस पॉइंट पे एक स्फीयर ड्रॉ करो, है ना, और फॉर्मूला लगा दो के क्यू इनसाइड अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो मैं इसी को अप्लाई करता हूँ इस पहले केस में। सो पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर की बाहर कितना होगा, मतलब जो ये स्फीयर आपने ड्रॉ कर रखा था इसके अंदर ए तक तो फील्ड कांस्टेंट थी और बाहर डिक्रीज कर रही थी, तो यहाँ पूछ रहा है कितना होगा। और आपको ये भी गिवन है कि टोटल जो चार्ज है वो जेड ही है, उस पर टोटल चार्ज ही गिवन है एक्चुअली। मतलब जब यहाँ निकालेंगे, तो जो यहाँ जब निकालेंगे तो एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो इसके अंदर टोटल चार्ज आ जाएगा जितना चार्ज मौजूद है इसके अंदर, तो वो तो आपके पास जेड ही है। तो जब आप लिखेंगे फील्ड को, तो यू विल राइट के क्यू बाय आर स्क्वायर, बिकॉज सरफेस पे निकाल रहे हैं, क्यू की वैल्यू है जेड ई बाय आर स्क्वायर। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है के ऊपर, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज सिंपली वी कैन सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। नाउ पार्ट टू की बात करते हैं इसके। फॉर ए इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ डी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज शोन इन फिगर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ए इक्वल टू डी जीरो पे, मतलब जब ए जीरो हो जाए, दैट मीन्स जो ग्राफ है ये वाला, वो ए ये खत्म हो जाए, मतलब ये बचे ही ना कॉन्स्टेंट, तो सिर्फ ग्राफ ऐसा हो जाए आर से लेकर किसी डी तक। तो डेंसिटी कुछ ऐसे वेरी कर रही है सिंपली। ठीक है, तो हमको डी निकालना है कि डी कितना होना चाहिए। आपको टोटल चार्ज पता है, ठीक है, तो हमें पहले तो इस डेंसिटी का जो है ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी डेंसिटी की। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन लिखता हूँ मैं बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। तो रो बाय डी प्लस आर बाय आर इक्वल टू वन। सो रो इक्वल टू डी वन माइनस आर बाय आर। सो ये डेंसिटी का कुछ फंक्शन है। अब वो स्फीयर गिवन है हमको, है ना, तो हम स्फीयर में एक काम कर सकते हैं। डेंसिटी वेरिएबल है स्फीयर में, हम ऐसे करते हैं जब भी होता है वेरिएबल, एक मानते हैं एलिमेंट, आर दूर एक एलिमेंट डी आर मान लेते हैं। अब डेंसिटी लिखते हैं इस एलिमेंट में, जो भी हमने एलिमेंट लिया है।
तो चार्ज होगा इसमें दिस इक्वल टू रो इंटू डीवी होगा। रो के लिए देखें अगर, तो रो हमारे पास कितना है, रो इज डी 1 - r/r। डीवी होगा इसका वॉल्यूम एलिमेंट का, जो होता है 4 πr² दिस इज इक्वल टू 4 π d r² और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -4 πd/r इंटू r³ dr। नाउ लेट्स इंटीग्रेट, टोटल चार्ज के लिए कर लेते हैं 0 से r तक। दिस इज 4 πd इंटू r³ / 3 -4 πd/r इंटू r4/। so this is equal to pi d r³ 4/3 -1, so pi d r³/3। so this is the total charge जो आपको गिवन है ZE के बराबर। तो जो D निकालेंगे, D हो जाएगा 3ZE/dr³। तो ऑप्शन अगर चेक करें, 3ZE/dr³, डी डी है पाई r³, सॉरी। तो 3ZE/πr³, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का बी हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। बाय डेंसिटी का एक हमें फंक्शन दे रखा था, वहां ए को 0 किया, देन एक वेरिएबल निकाल लिया, देन वी हैव इंटीग्रेटेड बाय एज्यूमिंग एलिमेंट, देन सॉल्व इट। अच्छा, ऑप्शन 3 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द, कि जब हम न्यूक्लियस में करते हैं ये काम, तो आपको अगर स्फीयर का डेरिवेशन याद हो, तो स्फीयर में हम ये माने करते हैं कि डेंसिटी जो है ना, वो कांस्टेंट है ना। तो जब वहां हम किसी आर पे निकालते हैं, ठीक है, तो जस्ट टेल यू कैसे निकालना होता है। जब वहां निकालते हैं तो फिर से लगाता हूँ फॉर्मूला, के यू इनसाइड अपॉन r², जो इसके अंदर चार्ज आ रहा है वो चार्ज कितना हुआ निकाल सकते हैं। डेंसिटी पूरे का चार्ज क्यू अपॉन पूरे का वॉल्यूम 4/3 πr³। डेंसिटी कांस्टेंट होता है जो हम ड्राइव करते हैं, अपॉन, बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, क्या वो पता होना चाहिए, ये आप निकाल सकते हैं मास अपन वॉल्यूम से, ये केमिस्ट्री पढ़ाया भी आता है। तो अब इसके अंदर का चार्ज की बात करता हूँ, तो हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन 4/3 πr³। डेंसिटी सेम है तो इससे कट गया, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू आई Q r³ / r³। तो पुट कर लेते हैं, के क्यू r³ / r³ दिस इज K³ / r³ इंटू r। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि, ये कह रहा है कि विद द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन लीनियर डिपेंडेंट ऑन आर, कि जो आर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, ये वो प्रूव भी करते हैं क्लास में, बिकॉज वो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तब जाके वो आर पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो डिपेंड कर सकता है आर पे। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो कोई और फंक्शन निकल के आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करना है कब कब ऐसा होगा कि कांस्टेंट होगी डेंसिटी। तो अब ऑप्शन, जो ऑप्शन में ग्राफ प्लॉट कर रखा है, उसने ग्राफ ऐसा प्लॉट कर रखा है, तो यहां तक तो कांस्टेंट है, ए तक, नहीं उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए पार्ट। अगर ये पार्ट हो गया तो फिर लीनियरली वैल्यू नहीं करने वाला। दैट मीन्स जो ग्राफ होना चाहिए उसका बाहर तक के लिए, ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस, पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। कहां तक, मतलब जो ए है वो आपका आर तक ही हो, डिक्रीज ना करे, तो आर तक ही वो कांस्टेंट रहे पूरा। तो ए इक्वल टू आर तक अगर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन सिंपली से दिस। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बस आप कंसेप्ट जो है पता होना चाहिए कैसे फील्ड निकालते हैं, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जिस बच्चे का डाउट था, आई बिलीव क्लियर होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरी प्लेलिस्ट को जाके एक्सप्लोर करें, उसमें और बहुत सारा कंटेंट मौजूद है चैप्टर वाइज। दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।